हाँ तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कॉलरशिप एग्ज़ाम अपडेट पे। तो जैसा कि यहाँ पर चैनल का नाम ही है स्कॉलरशिप एग्ज़ाम अपडेट। तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप जो भी एग्ज़ाम आते रहते हैं या कोई भी स्कॉलरशिप आती है स्कूल स्टूडेंट या फिर कॉलेज स्टूडेंट के लिए, तो आपको इस चैनल के माध्यम से बताई जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप एग्ज़ाम और सर सीवी रमन साइंस टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के बारे में। फॉर्म कब आएगा और उसकी पूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि आगे भी बहुत से स्कॉलरशिप एग्ज़ाम अपडेट के बारे में आपको बताने वाले हैं। और ये जो सर सीवी रमन और श्रीनिवास रामानुजन, वो दोनों का तैयारी भी आपको इसी चैनल से कराई जाएगी। जैसे कि आपको इससे पहले यहाँ पर इसकी कराई गई थी, क्या चीज़ बोलते हैं, दीनदयाल स्पर्श योजना की तैयारी कराई गई थी। वैसे आपको सर सीवी रमन और श्रीनिवास रामानुजन की भी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, दूसरे आदमी को भी, मतलब अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो। ये बिहार सरकार के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार सरकार, बिहार के लिए है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीक शिक्षा विभाग, बिहार काउंसिल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी तारामंडल पटना। यहाँ पर यानी कि ये बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी तारामंडल पटना द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है। और ये बिहार के स्टूडेंट के लिए होने वाले हैं। बिहार के स्टूडेंट, इसके अलावा हम 3 होने वाला है। इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म कब आएगा, ये सारी बातों में आज हम बात करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। यहाँ पर ये सूचना है, आप देख सकते हैं सूचना। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 एवं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 के अवसर पर कक्षा 6ठी से 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किए जाने हेतु निःशुल्क। तो एक बात आपको बता दें, ये जो है, ये जो आपको सूचना दिख रहा है, ये सूचना 2024-25 वालों के लिए था, पिछले साल आया था। और अभी हो रहा है 2025-26। तो आपको बता दें 2025-26 का अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। तब तक आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देते हैं, ताकि आप तैयारी एकदम अच्छा से करो। और आपको ये भी बता दें कि फॉर्म कब तक आएगा, ताकि आपकी तैयारी एकदम तगड़ी रहे। आप एलिजिबल है कि नहीं आपको पता चल जाए, तो आप तैयारी शुरू कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 एवं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 के अवसर पर कक्षा 6वीं से 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किए जाने हेतु निःशुल्क श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स 2024 एवं सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंस 2025 प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको क्लास तो पता चल गया कि क्लास 6 लेकर 12 तक के छात्र इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और ये कौन कौन से के लिए होता है, श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स, यानी कि इसमें मैथ का आपका टेस्ट होगा, यानी कि एग्जाम। और एक होगा सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंस का टेस्ट होगा। यहाँ की आपका 2 एग्जाम होने वाला है, एक मैथ का हो रहा है, गणित का, और एक साइंस यानी कि विज्ञान का आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर मैथ साइंस का आपका एग्जाम होने वाला है। और क्लास 6 से 12 तक बिहार के इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बिहार के क्लास 6 to 12 इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 6 to 12 इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और ये एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है बिहार काउंसिल एंड सन्स ऑफ तारामंडल पटना। यहाँ पर इस परीक्षा के लिए निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि 5/10/2024 से 30/10/2024। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज़, यहाँ पर परीक्षा के लिए निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन। यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन भी करिएगा तो 1 भी रुपया नहीं लगेगा, निःशुल्क लगेगा, जैसा कि ये पिछले साल का है। और यहाँ पर ये पिछले साल का तिथि है 5 अक्टूबर 2024 से लेकर 30 अक्टूबर 2024 तक। तो अभी तो यहाँ पर नवंबर आ गया, लेकिन इसका फॉर्म नहीं आया है। 11वां मंथ आ गया, लेकिन इसका फॉर्म नहीं आया। पिछले बार 10वें मंथ में इसका फॉर्म का डेट खत्म हो चुका था। तो आपको बता दें कि इस बार इसका लेट चल रहा है, शायद इसका लेट चल रहा है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर आपको बताएंगे। शायद इस बार इलेक्शन आ गया है बिहार में, इलेक्शन,
जो कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को है। तो लगता है इलेक्शन की वजह से ये लेट हो रहा है। तो ये मान लीजिए आपको 14 नवंबर के बाद इसका फॉर्म आ सकता है। 14 नवंबर के बाद इसका फॉर्म आ सकता है, यानी कि फॉर्म तो आएगा ही। फॉर्म तो आएगा ही, लेकिन थोड़ा लेट आ रहा है तो थोड़ा लेट एग्जाम होगा। तब पर भी 14 नवंबर के बाद आने का इसका चांस है। ये कोई एकदम 100% करेक्ट नहीं है, चांस है 14 नवंबर के बाद इसका फॉर्म आने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले साल ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि 10 नवंबर 2024 से 20 नवंबर 2024। यहाँ पर ये 30 अक्टूबर 2024 तक इसका फॉर्म भरा, तो यानी कि 11 दिन बाद। तो मान लीजिए अगर आपका फॉर्म आता है, मान लीजिए अगर आपका फॉर्म 20 नवंबर को आता है, तो आप इसका मान लीजिए, तो आपका 1 दिसंबर से लेके, यहाँ पर 1 दिसंबर 2025 से लेके आप 10 दिसंबर 2025 तक इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, अगर वैसे आया तब। यानी कि आप इतना तारीख तक अगर ऐसे आ गया फॉर्म 20 नवंबर तक, तो आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं पिछले साल के अकॉर्डिंग। और फिर यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा की तिथि है 22/11/2024 से 24/11/2024। यहाँ पर 22 नवंबर से इसका एग्ज़ाम भी चालू है। तो मान लीजिए अगर आपका 10 दिसंबर को आता है एडमिट कार्ड, 10 दिसंबर तक डाउनलोड कर सकते हो, तो 4 दिन लेट। पिछले साल जैसा कि अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका एग्जाम 25 दिसंबर से 2 दिन चलता है, तो 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक चलने की पूरी मतलब कि संभावना है। 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आपका एग्जाम चले, इसलिए परीक्षा की तैयारी अभी से ही शुरू कर दे टाइट। अभी इसका लाभ क्या आने वाला है सो भी आपको बताएंगे, परीक्षा पैटर्न कैसे रहने वाला है। और यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित आवेदन डोमेन नेम http://bcsdnsdnmd.co.in। यहाँ पर ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, bcsdnsdnmd.co.in। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके बताएंगे। यहाँ पर क्या है, परीक्षा का आयोजन राज्य के सभी जिलों में अवस्थित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में कराया जाएगा। छात्र छात्राओं को उनकी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित अवधि में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। तो इसका एग्जाम आपके जिले के, जैसे कि आपका जिला है, मान लीजिए आप सब प्रत्येक जिले में, जैसे कि मेरा जिला मान लीजिए सीतामढ़ी है, तो इसका एग्जाम सीतामढ़ी के आपका अपने जिला में अवस्थित अभियंत्रण महाविद्यालय यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मेरे सीतामढ़ी जिले में गोसाईपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, गोसाईपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, या फिर पॉलिटेक्निक संस्थान। पॉलिटेक्निक संस्थान में आपका इसका सेंटर फेंकेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक संस्थान। तब सीतामढ़ी में इसका पिछले बार गोसाईपुर फेंका हुआ था एक, पिछला बार सीतामढ़ी में मेरे इधर से जो फॉर्म भरा था उसका गोसाईपुर सेंटर फेंका था, गोसाईपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में। और यहाँ पर इसका पैटर्न देख सकते हैं। परीक्षा के लिए कुल 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे आपके पास। 25 MCQ प्रश्न रहने वाले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रश्न रहने वाले हैं ऑप्शन के साथ। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, हर एक प्रश्न 4 अंक का होगा, यानी कि टोटल 100 अंक 25 क्वेश्चन है। गलत उत्तर देने पर प्रति प्रश्न 0.25 अंक की कटौती की जाएगी। अगर आप मान लीजिए आपका 25 प्रश्न है, 100 अंक का है, और मान लीजिए आप 20 का सही देते तो आपका 20 चौका 80 नंबर आ गया, और 5 का गलत देते हैं तो वो आपका इसमें से 0.25 इंटू 5, यानी कि 1.25 आपका 1.25 नंबर कट जाएगा। तो 80 में से भी आपको 79.75 नंबर ही मिलेगा। इसलिए अगर आपको जो नहीं आता है, अगर आप चार प्रश्न का उत्तर गलत देते तो आपका 1 नंबर जो आया है उसमें से भी कटेगा, नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए अगर आपको जो नहीं आता है उसको टिक नहीं मारना है, जो आता है उसी को खाली टिक मारना है, जो नहीं आता है उसको टिक नहीं मारना है, क्योंकि यहाँ पर गलत उत्तर देने पर प्रति प्रश्न 0.25 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप मान लीजिए 21 प्रश्न का सही दिया और 4 प्रश्न का उत्तर गलत दिए, तो ये जो 4 चौका 16 नंबर कटेगा, 100 तो अपना कटेगा ही, यानी कि 100 में से पहले ही 16 नंबर कट गया, यानी कि 21 चौके 84 नंबर तो आपका आ ही रहा है, ऊपर से 1 नंबर और कटेगा जो कि आप गलत दिए। इसलिए अगर आप टिक ही नहीं मारे रहते तो आपको 84 नंबर रहता है, ऐसे आपको 83 नंबर आएगा, ऐसे होता है। ओके,
यहाँ पर ये पिछले साल का है, मतलब प्रतियोगिता परीक्षा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 4 पालियों में होगी। ये आपका सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलता है परीक्षा इसका। पिछले साल चला था तो इस साल भी वैसे ही होने वाला है। पाली 1 आपका रहने वाला है 10 बजे से 11 बजे तक, 1 घंटा आपका समय है। पाली 1 आपका 10 बजे से 11 बजे तक रहने वाला है। फिर आपका 1 घंटा का रेस्ट, फिर 12 बजे से 1 बजे तक पाली 2 आपका रहने वाला है। फिर यहाँ पर पाली 3 2 बजे से 3 बजे तक, फिर यहाँ पाली 4 4 बजे से 5 बजे तक। तो आपको बता दें कि और आपको इसमें मैथ में फॉर्म भरना है कि साइंस में, वो भी आपको बताएंगे कि आप मैथ में भर सकते हैं या साइंस में कौन में भर सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्राइज क्या रहने वाले हैं। परीक्षा के लिए पालियों की संख्या अभ्यर्थी के रजिस्ट्रेशन की संख्या के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है। अगर आपको पाली 1 पाली 3 दोनों में फेंक देता है तो आपको दोनों में एग्जाम देना पड़ेगा, तब वो आपको अभी डिटेल में बताएंगे। जिला स्तर पर तृतीय से 10वां स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं को जिला स्तरीय कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा। यानी कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थर्ड से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थर्ड से 10th रैंक आता है आपका, थर्ड से 10th रैंक आता है तो आप को जिला स्तरीय पर पुरस्कृत किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए किसी को पुरस्कृत में मेडल सर्टिफिकेट 4,000 रुपया, किसी को 2,500 रुपया, किसी को 1,000 रुपया, ऐसे करके दिया जाता है और नहीं भी दिया जाता है। और यहाँ पर राज्य स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में 6ठी से 12वीं तक के लिए श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च इन मैथमेटिक्स 2024 एवं सर सीवी टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंस 2025 के आधार पर प्रत्येक परीक्षा के राज्य स्तर पर प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को लैपटॉप मेडल एवं प्रशस्ति प्रदान किया जाएगा। अगर आप स्टेट लेवल पे, उसमें तो पैसा देना है कि नहीं देना है वो फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्टेट लेवल पे आप आते हैं फर्स्ट सेकंड या थर्ड, स्टेट लेवल पे फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड, तब आपको लैपटॉप यहाँ पर मिलने वाला है, मेडल मिलने वाला है एवं प्रशस्ति पत्र यानी कि सर्टिफिकेट, मेडल सर्टिफिकेट और लैपटॉप आपको मिलने वाला है। स्टेट लेवल पे फर्स्ट सेकंड थर्ड करते हैं तो इसका प्राइस यही है। यहाँ पर नोट देख सकते हैं। आप पढ़ाई करने से उपयुक्त परीक्षा कार्यक्रम की तिथि में परिवर्तन किए जा सकते हैं, जिसकी सूचना वेबसाइट एवं समाचार पत्रों में दे दी जाएगी। यहाँ पर लिख रहा है कि इसका मतलब परीक्षा लेट हो सकता है, तभी तो आपका फॉर्म भी नहीं आया, तो परीक्षा का बात बाद में करते हैं। और आप बात करते हैं कि आप कि मैथ वाले में भर सकते हैं श्रीनिवास रामानुजन की सर सीवी रमन, तो इसमें आपके ऊपर है। अगर आपका मैथ में रुचि ज़्यादा है तो आप इसमें भरिए, अगर आपका साइंस में ज़्यादा रुचि है, साइंस में मन लगता है तो इसमें भरिए, अगर आपको दोनों में मन लगता है तो आप दोनों में भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों में भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खाली आपको 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि इसका ये नहीं कि दोनों मिक्स रहते हैं 25-25 क्वेश्चन। एक बार आपका मैथ का होगा तो मैथ में केवल 25 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे। अगर आपका साइंस का होगा तो केवल साइंस के 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके क्लास के लेवल का। इसमें सारे क्लास का अलग अलग क्वेश्चन आता है, सारे क्लास का अलग अलग डेट का भी एग्जाम भी होता है। एक दिन में 2 क्लास का होता है, जैसे मान लीजिए एक दिन होता है 6th 7th का, तो दूसरे दिन 8 9 का, तीसरे दिन 10th 11th का, और चौथे दिन 11th 12th का, ऐसे करके होता है इसका एग्ज़ाम। और आपके क्लास के लेवल का है, इसमें प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी वेबसाइट पर जाकर। वेबसाइट पर क्या आता है, तो इसका वेबसाइट क्या है, bcstnsdnmd.co.in। चलिए यहाँ पर हम सर्च करते हैं अभी BC, एक मिनट अभी bcstnsdnmd.co.in, यही इसका वेबसाइट था ना, इसका वेबसाइट यही था। तो चलिए सर्च करते हैं वेबसाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे वेबसाइट सर्च किए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट अभी आप देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी नॉट फाउंड आ रहा है। वेबसाइट अभी सर्वर एरर है, गायब है, और ये बहुत दिन से इसका प्रॉब्लम आ रहा है। तो जैसे इसका प्रॉब्लम ठीक होता है, जैसे इसका फॉर्म डेट या कुछ भी अपडेट आता है, तो आपको हमारे चैनल से बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन करके रखे रहें, और कमेंट में लिखें अगर आपको तैयारी करनी है कि क्वेश्चन चाहिए साइंस मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो कमेंट में लिखे
प्रिपरेशन। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए नहीं चाहिए तो कमेंट नहीं करिए, तो हम कोई और ही टॉपिक पर बनाएंगे वीडियो, एनिमेम्स पर ही बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।